नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं का वर्ष 2022 कैसा रहेगा। इससे पूर्व हम बात करना चाहते हैं कि पिछले 2 वर्ष यानी कि 2020 और 21 काफी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब रहा था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और उस टाइम काफी लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है, काफी लोगों ने व्यापार और बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान देखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली भी थे जिन लोगों का ग्रह नक्षत्र ने साथ दिया, ग्रह गोचर करते हुए उनको फायदा पहुंचाया और जिस क्षेत्र में भी उन्होंने हाथ डाला उन्होंने धन दौलत भी कमाई। तो साथियों, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि आने वाला वर्ष 2022 भी सबके लिए बहुत ही बढ़िया और मंगलकारी हो, शुभता लेकर के आए और 2022 में जो भी व्यक्ति काम करे, मेहनत करे, फलस्वरूप खूब तरक्की को प्राप्त करे। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि कोरोना काल अभी खत्म हुआ नहीं है। हम सभी लोगों को ध्यान रखना है और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना है। घर से जब भी बाहर निकले मास्क पहने, क्योंकि यह जो टाइम रहेगा इस साल अप्रैल का टाइम, अप्रैल में राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि राहु जो है वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो टाइम है हमारे लिए काफी ज्यादा खराब टाइम रह सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि वह टाइम जो है क्रूशियल रहेगा, कोरोना वापस फैल सकता है। इसलिए हम सभी को मिलजुल करके इस कोरोना को भगाना है और इस कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो साथियों, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातक जातिका का 2022 कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य से। साथियों, 1 जनवरी 2022 के दिन चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे, साथ ही साथ केतु और मंगल भी रहेंगे। उस दिन आपका टाइम जो है, शुरुआत का दिन थोड़ा खराब रह सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्र केतु और मंगल के साथ बैठते हैं तो ये युति खराब होती है और इस टाइम स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। और उसके पश्चात केतु मंगल जो है कुछ दिनों के लिए वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और वृश्चिक राशि साथियों, देखिए जो भी कन्या राशि वाले जातक जातिका है उनके तृतीय भाव यानी भाई बहन और पराक्रम के भाव में वह राहु केतु और मंगल विराजमान रहेंगे। तो पराक्रम का भाव है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य जो है जनवरी का माह, फिर अक्टूबर नवंबर का माह, क्योंकि आप देखिए 30 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में जाकर वक्री हो जाएंगे। तो कोई भी ग्रह अगर वक्री होते हैं तो अपने स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा असर डालते हैं। तो वक्री ग्रह होने से आप मंगल का दान दीजिएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य पे ठीक रहेगा हर चीज। तो ये 3 महीने का जो टाइम है, जनवरी अक्टूबर नवंबर का टाइम आपके स्वास्थ्य पे भारी पड़ सकता है, इसलिए आप अपने सेहत का ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन और विद्यार्थी वर्ग। साथियों, काफी समय से जो विद्यार्थी वर्ग थे उन लोगों ने मेहनत कर रखी है। स्कूल हो, कॉलेज हो या हायर एजुकेशन की पढ़ाई हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं या दे चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि गुरु जो है उनके ऊपर दृष्टिपात करेंगे और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। साथियों, गुरु ज्ञान के अधिपति हैं। बृहस्पति जो है देवताओं के गुरुदेव भी हैं। तो साथियों, जहां गुरु 23 मार्च को कुंभ राशि में उदय होंगे, उसके पश्चात 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और कुछ महीने तक मीन राशि में ही रहेंगे, जिससे आप देखिए साथियों, जो भी कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं उनके सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन, घरेलू आप जो संबंध देखते हैं उस भाव में, व्यापार में, वहां पे गुरु रहेंगे और दृष्टिपात करेंगे आपके लग्न भाव पे और आपके 11th हाउस पर। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जो भी विद्यार्थी काफी समय से मेहनत कर रहे थे उनका अच्छा टाइम आएगा। और विदेश जाने वाली जो बातें हैं, क्योंकि विद्यार्थी कई ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, तो वो भी आपकी जो इच्छा है पूरी होगी। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का लोन लेकर के आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी उस चीज में भी आप सफल होंगे। और कोई भी जातक जातिका विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। तो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों का भी बहुत ही अच्छा टाइम आएगा 2022। वह अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और हर एक चीज जो भी विद्या से जुड़ी हुई है उसमें वह सफलता प्राप्त करेंगे साथियों। तो कुल मिला के स्वास्थ्य, एजुकेशन और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगा, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा आप। अब हम बात करते हैं नौकरी और व्यापार व्यवसाय के ऊपर। तो जिस किसी जातक जातिका का नौकरी में आवेदन भर का था, नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है, उनको खुशखबरी मिलेगी, उनकी नौकरी मिलेगी उनको। और अगर किसी भी कंपनी में अगर वो नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन रुका हुआ था तो उनका प्रमोशन होगा। अपने नौकरी के क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करेंगे। जिस किसी ऑफिस में है, कार्यालय में है, वहां पे उनका दबदबा बनेगा
और हर व्यक्ति उनका कहना मानेगा। उनके अंडर में रहने वाले जो भी लोग हैं वो उनका काम मानेंगे, जो भी काम कहेंगे वो काम उनका मानेंगे। वो तो कुल मिलाकर के उनका वाहवाही होगी और अपने क्षेत्र में तरक्की को प्राप्त करेंगे। व्यापार करने वाले जो भी व्यक्ति है, क्योंकि बुध खुद व्यापार है, बुध स्वयं व्यापार है, बुध का रंग हरा होता है, बुध कुमार है, तो बुध वाले व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो 2022 आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, फालतू की चीजों में अपना समय नहीं गंवाना है, जैसे कि कोई लड़ाई झगड़े हो गए या किसी कोर्ट कचहरी का मैटर हो गया, उन चीजों से दूर रहे जिससे आपका समय भी बर्बाद होगा, धन की भी हानि होगी। तो इन चीजों से आप दूर रहे, अपना मन एकाग्र करके, कॉन्सेंट्रेट करके अपने बिजनेस, व्यापार, नौकरी में लगाएं, जिससे आप तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो साथियों, कन्या राशि वाले जातक जातिका है, उनका नौकरी, व्यापार, बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, व्यापारी लोग हैं, उसका वो भी काम बहुत अच्छा होगा। अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले 2 वर्षों से, 20 और 21 से, तो इस साल आपको अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे आप। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। जो भी जातक जातिका विवाह बंधन में बंधे हुए हैं, उनका टाइम बहुत ही बढ़िया रहेगा, पूरा साल आपका अच्छा रहेगा। बस थोड़ी बहुत जो नोकझोंक घर में होती है उसका ध्यान रखिएगा। और किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए आप बाहर नजर ना डालें। मेरा कहने का तात्पर्य एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, क्योंकि इस टाइम आपका टाइम खराब आ सकता है। इस चीजों में आप फंस जाएंगे तो कोर्ट कचहरी के मैटर तक आप जा सकते हैं। समय की हानि, पैसों की हानि, और जब पैसों की हानि, समय की हानि होती है तो आदमी का मन किसी भी क्षेत्र में नहीं लगता है और व्यापार, बिजनेस, नौकरी के अंदर वह अपना काफी कुछ खो देता है। तो साथियों, मेरा मशवरा यही रहेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखिएगा, घर में खुशहाली रखिएगा, जिससे आपका जो भी क्षेत्र है, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हर जगह आपका मन लगेगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि बुध स्वयं व्यापार है। 2022 आपका है साथियों। कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों का 2022 बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और जो भी जातक जातिका प्रेम में है, लव लाइफ में है, अगर वह विवाह करना चाहते हैं तो आप विवाह कर सकते हैं। यह साल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी प्रेम में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वह कुंडली मिलान करके ही विवाह करें, दाम्पत्य जीवन में बंधे, जिससे आपका आने वाला समय खुशहाल रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो साथियों, कन्या राशि वाले जातक जातिकाओं की हमने बात की, किस प्रकार से आपका जो 2022 रहेगा। मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, जिस प्रकार से मैंने आपको बतलाया है, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी है, मंगल आपके लिए ठीक करेगा, गुरु की जो दृष्टियां हैं वह बहुत ही बढ़िया रहेगी। लेकिन जो 12 अप्रैल से आपका राहु और केतु की राशि परिवर्तन हो रही है, वो टाइम आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल, डिफिकल्ट हो सकता है। और इस टाइम में हो सकता है कि आपको अकस्मात धन की प्राप्ति हो, अकस्मात जो नौकरी कर रहा है उनका प्रमोशन हो। तो यह जो राहु केतु है वह हर चीज अकस्मात देते हैं, फायदा भी अच्छा करते हैं तो नुकसान भी ज्यादा करते हैं। इसीलिए इन 3-4 महीनों के अंदर आप ध्यान दीजिएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीनों का टाइम रहेगा, जिसको आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है, आपको कैश में काम करना है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं किसी भी चीज के लिए, जमीन जायदाद, या आपने अपना कोई व्यापार कर रहे हैं, अगर आपने किसी को कुछ सामान दिया तो सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम में आपका पैसा जा सकता है। वापस पैसा प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसलिए आप इस टाइम को ध्यान दीजिएगा। बाकी साथियों, आपके लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया रहेगा। अब आखिरी में आपको बताता हूं, कन्या राशि वाले जातक जातिका छोटे छोटे उपाय करके आप अपने पूरे साल को बेहतर बना सकते हैं। आप बुधवार के दिन खासकर हरे वस्त्र धारण कीजिए। अगर हरे वस्त्र आप धारण नहीं करते तो अंडरगारमेंट जो है वो आप हरे पहन सकते हैं, जिससे बुध आपका साथ देगा। और जो भी नया जोड़ा होता है उसको आप हरी चूड़ियां दे सकते हैं। कन्याओं को, जो विवाह करने योग्य कन्या होती है, उनको विवाह में भेंट स्वरूप आप हरी चूड़ियां दीजिए, जिससे आपका बुध मजबूत होगा। और एक कलर थेरेपी होती है, जिसमें मैं आपको बतलाऊंगा, हरी कांच की बोतल, उसमें आप पानी भर के रखिए सुबह सूर्य उदय के समय, और धूप में रखिएगा, और शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है तब वो आप बोतल लीजिए और उस पानी को पिए आप, जिससे आपका बुध मजबूत होगा। और जब बुध मजबूत होता है तो आप व्यापार, नौकरी के अंदर जबरदस्त तरक्की को प्राप्त करते हैं साथियों। तो हरी चीजों का दान दीजिए, हरे वस्त्रों का दान दीजिए, गाय को हरा रिजका दीजिए, हरे वस्त्र धारण कीजिए, और जो कलर थेरेपी बताई वह आप कीजिए, जिससे आपका बुध मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, और आप हर एक क्षेत्र में तरक्की को प्राप्त करेंगे साथियों, एक बात मैं हमेशा अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहता हूं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। आप अपने
शरीर को मजबूत रखिए, स्वस्थ रखिए, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम कीजिए। जब भी आपका शरीर मजबूत होगा तो जो जीवन में आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, फलस्वरूप जो धन कमाते हैं उसका पूरा पूरा उपभोग ले पाएंगे। और साथियों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप अपने प्रश्न कमेंट के रूप में मुझे भेज सकते हैं। कमेंट लिखने से पहले #तरुण सागर शब्द का प्रयोग जरूर कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आपके प्रश्न है उसका जवाब दे सकूं। और साथियों, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं आप, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे सारे कार्यक्रम आप तक पहुंच सके। साथियों, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। नमस्कार।